Here I was thinking, yeah, post retirement life in a quiet, suburban, maybe remote place, somewhere in Europe, village type, गांव का साधा सरल जीवन था। अचानक ये विचार कैसे आ गया? I was fed up with these cosmopolitan lifestyles. और करोगे क्या वहां पे? You have heard those stories where people get married to rich ladies of villages, having castles and all land. Uh huh. Uh huh. तो गांव ही क्यों? और किसी विदेश का ही गांव क्यों? Village lifestyle is quite charming to me. They are very linear and very simple people. And I was looking to settle somewhere remote, always, जैसी आपकी इच्छा। और शायद आपको पता नहीं है, पर प्रत्येक गांव में अपने अपने जैसे यहाँ के आचार विचार हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार। वहाँ के लोग आपस में बैठ के एक सभाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो हाँ, इन मामलों में तो गांव का ग्रामीण जीवन एक आकर्षण से भरा हुआ तो है ही। लेकिन फर्ज करिए कि कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा उनका लोक संस्कृति है जो आपको ना जचे। लाइक व्हाट? अरे उदाहरणतया कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई उनके अपने जो लोकल उनके कल्चर हैं, उनके जो लोकल संस्कार हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे? इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। तो गांव में अब जीवन यापन करने का विचार आया है। अच्छा। और शादी भी किसी धनी महिला से करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ सोचा है कैसी महिला होनी चाहिए? क्योंकि विदेशों में तो बहुत गांव है, यहाँ बहुत अमीर महिलाएं होंगी। आपको कैसी चाहिए? I have not set bars or anything, but anyone will do. But I have some credentials, but I'm, too shy to talk about. अरे शर्माने की क्या बात है? बताइए कौन सी, क्या आपकी शर्तें हैं? आखिर विवाह के मैट्रिमोनियल वगैरह में तो लोग देते ही हैं। You know, height is a must because I am tall myself. तो लंबी लड़की, ओके। वेल, नॉट एज पर लड़की, आई कैन ऑल्सो लुक फॉर widowers or remarried. Uh-huh, uh-huh. तो जब इतना सब कुछ पूछ ही लिया है तो हर संभावनाओं को टटोल लेना चाहिए। बताइए कि अगर सारी उसमें योर वुड बी में सारी खासियतें हों, पर पहले से संतानें हों, पहले से उनकी पुत्र पुत्रियां हों, तब क्या करेंगे आप? सो व्हाट सीम्स टू बी द इशू? द लेडी हैज ऑलरेडी चिल्ड्रन, आई डोंट माइंड इट। नहीं, पर वो बात आती है ना कि जैसे पहले से संतान होती है तो माता भी चाहती है कि जो मेरे नए जिनसे मेरा विवाह होगा वो
मेरी संतानों को स्वीकार करेंगे। Oh, of course, I will gladly accept it. In fact, it's a delight for me. It's a blessing in disguise. कहना आसान है भाई साहब, मैंने देखे हैं ऐसे विवाह जहाँ पे लोग जाते हैं कि हाँ ये पहले संतान है, पहले से वो है। क्योंकि देखिए, पुरुष और स्त्री का तो प्रथम संपर्क जो पहला उसके मन में रहता है वो भोग का रहता है। अब चूंकि भोग भोगने हैं तो साथ के कष्टों को भी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन संतानों को एक्सेप्ट करना मुझे यह कार्य दुरह लगता है। यू आर ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग। वैसे सामान्य अवस्था में देखा जाए तो माता पिता अपने बच्चों के साथ कुछ विशेष प्रकार के क्रीड़ाएं करते हैं जो नए लोगों को अचंभित कर सकती हैं। आप यहाँ पे उनके पिता का स्थान लेना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? अगर उनके कुछ विशेष कार्य हों तो क्या आप उनमें भी रुचि ले पाएंगे? ऑफ कोर्स, आई एम वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। चलिए, जब इतने आप सुलझे हुए व्यक्तित्व के परिचय के आप स्वामी हैं, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। ढूंढना चालू करता हूं फिर मैं। Oh, no. I am not all that humble and sober. In fact, I was looking exactly for a villager match just to spice up things. अर्थात spice up से क्या आशा है आपका? You know, those intimate things the husband and wife do. We don't want this to be meek and humble state of affair. ठीक है, इसको सार्वजनिक करने की बात नहीं है। मैं आपका अभिप्राय समझ गया कि आपको जबरैट चाहिए, पुर्राट चाहिए। चलिए देखते हैं। तो मैं आगे खोज शुरू करता हूं आपके मांगों के आधार पे।